हाफिज़ मोहम्मद ज़ाकिर उर्दू मीडिया मैनपुरी से। मोहतरम, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत अपनी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तमाम पार्टियां जद्दोजहद में हैं, अपने अपने झंडे को बुलंद करने में लगी हैं। आज अचानक एक वाक़या दरपेश आया कि मैं अपने दरवाजे पर खड़ा था तो चंद नौजवानों को हमने देखा कि टोपी लगाकर वो गली गली घूम रहे थे। पहले तो मैं ये समझा कि शायद ये जमात के लोग हैं, तबलीगी जमात वाले हैं, नमाज़ पढ़ के निकले हैं, तो शायद ये अपने दीन मज़हब के सिलसिले में दावत देने के लिए लोगों को निकले हैं। लेकिन जब मैं उनकी दीन की बात समझकर उनके करीब जब ये पहुंचा तो मालूम ये हुआ कि ये तबलीगी जमात के नहीं बल्कि मिल्लत को सियासी तौर पर बेदार करने वाली जमात थी। यानी कि MIM के चाहने वाले लोग मौजूद थे। उनका कहना था, उनका चाह ये रहे थे कि हमारी उम्मत, हमारी मिल्लत के अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर और समाज की तरह इनके अंदर भी एक सियासी शऊर पैदा हो जाए कि वो अपने उम्मीदवार को चुने। आइए मैं देखता हूँ कि लोगों की क्या राय है। तो आपके सामने सबसे पहले मैं पेश करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब को कि वो आए और अपनी बात को रखें। आगे आइए। आप ये जो मेहनत कर रहे हैं, क्या आपका उम्मीदवार इतना दमदार, इतना मजबूत है कि जो इस सीट को निकाल सके? जी, बहुत मजबूत है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जो है मैनपुरी से जो है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग तो असल में जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने ओवैसी साहब के लिए कर रहे हैं कि हमारे ओवैसी साहब का गठबंधन हुआ है जन अधिकार पार्टी से, तो वो जन अधिकार पार्टी से हैं जो प्रत्याशी यहाँ पर भूपेंद्र सिंह शाक जी, तो वो मेहनत कर रहे हैं। तो साथ में हम लोग भी अपनी पार्टी को लेके यानी MIM को लेके मेहनत कर रहे हैं भाई। और अभी तक हमें जो है जो हमारे जो ओवैसी साहब हैं वो मेहनत कर रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका साथ देने के लिए हम लोग भी निकल पड़े भाई। जैसा कि चर्चा है इस वक्त कि भूपेंद्र शाक को खड़ा किया गया है कि ताकि वो मुस्लिम वोटों को डिवाइड करे, उनको अलग करे, ताकि समाजवादी पार्टी यहाँ कमज़ोर हो जाए। क्या आपका प्रत्याशी कमज़ोर है? क्या आपके प्रत्याशी को किसी ने खड़ा किया है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि लोग समझ रहे हैं कि मेरा प्रत्याशी कमज़ोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मुस्लिम और साख मिलकर अकेले लीडर अपना खड़ा कर सकते हैं, ना किसी को बांट रहा। मैं सिर्फ ओवैसी साहब का चेहरा देख कर और उनके साथ लगा हूँ। भूपेंद्र साहब के नहीं, कोई भी अगर लीडर होता, हमारे साथ कोई भी नेता होता तो मैं दिल खोल के उसके साथ होता। तो आप थे रिजवान साहब फरमा रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार हो, चेहरा कोई भी हो, हमें चेहरों से मतलब नहीं, हमें ज़ात से मतलब नहीं। हमें अगर मतलब है तो सिर्फ मतलब इस बात से है कि हम ओवैसी साहब का चेहरा देख रहे हैं जो हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमको पस्ती की तरफ से बुलंदी की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे उम्मीदवार को, ऐसे रहबर को, ऐसे नेता को, ऐसे लीडर को बुलंदियों पर ले जाना चाहिए, उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। और मालूम करना चाहेंगे भाई, राशिद भाई आपको कुछ कहेंगे भाई, आप क्या कहना चाहते हैं राशिद भाई? आप ये पूछना चाहता हूँ, आप किस नज़रिए से मुस्लिम वोटों को देख रहे हैं? मुस्लिम वोट किधर जा रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, BSP की तरफ जा रहा है, या MIM की तरफ जा रहा है? मुस्लिम वोट ज़्यादातर MIM की तरफ जा रहा है। उसकी वजह क्या वजह है कि MIM? ये है कि सब अपनी अपनी पार्टियों को चुनते हैं, अपने नेता बनाते हैं, हम भी अपना नेता बनाएंगे। तो ये थे राशिद हुसैन साहब, जो ये इनका कहना है कि सभी समाज अपने अपने लीडर को बनाए हुए हैं, अपने अपने लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अपनी लीडरशिप तैयार करें। और मैं मालूम करना चाहूँगा जनाब, यहाँ के हमारे MIM के असम्बली अध्यक्ष भी हैं और अफसर नवाज खान, में उनसे मालूम करना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं अपने पार्टी को लेकर। हम ये कहना चाहता हूँ आपसे कि भाजपा और समाजवादी पार्टी जो दोनों प्रत्याशी आ रहे हैं, मेरा प्रत्याशी जीत रहा है। बहुत खूब। इनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी और BJP जब ये आपस में चुनाव लड़ेंगे, वोट का बंटवारा होगा और मुसलमान एक साथ होकर अपने कैंडिडेट को और शाक लोग अपने कैंडिडेट को वोट देकर हम कामयाब हो जाएंगे। ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा 10 मार्च को कि इनके दावे में कहाँ तक ताकत थी। और मैं जानकारी करना चाहूँगा, आप कुछ दानिश भाई, आप कुछ बता बोलना चाहेंगे भाई? हाँ जी, आपका क्या इरादा है? आप किसको वोट देना चाहते हैं? आप ओवैसी साहब
आप ओवैसी साहब को वोट देना चाहते हैं, क्या मकसद है आपको ओवैसी को वोट देने का? सब अपने अपनी पार्टी देते हैं, हम भी अपनी पार्टी को देंगे। इनका कहना यह है कि हम सब लोग अपनी पार्टी को वोट देते हैं, तो हमको भी इस बार मजबूती के साथ MIM के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको भी खड़ा होना है। कोई और साथी अपने बोलना चाहेंगे भाई? हाँ, आइए जनाब। आप हमारे छोटे भाई हैं, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। मैं तो इनको तबलीगी जमात का एक जिम्मेदार साथी समझा, तो मैं इनके पीछे आया। ऐसा लगा कि जैसे जमात के साथी हैं और जमात की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन जब मैं हाजिर हुआ तो मालूम ही हुआ कि ये MIM की प्रचार के लिए लोगों से घर घर वोट मांग रहे हैं, लोगों को बेदार कर रहे हैं, मुस्लिम खुसूसन मुस्लिम समाज को एहसास करा रहे हैं कि अगर तुम्हारा कोई यहाँ पर है तो सिर्फ एक वाहिद ओवैसी है कि तुम्हारी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? भाई हमारे साथ जो है पिछली 73-75 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, कभी सेकुलर के नाम पे, कभी भाजपा को हराओ, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमारा वोट जो है लूट लिया गया है और हमारे साथ कभी भी जो है इंसाफ नहीं हुआ है। भाई पिछले 2012 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वोट लिया कि 18% आरक्षण देंगे, ना आरक्षण मिला, ना ही कोई भी, सिर्फ मुसलमानों को क्या होता है रिक्शा मिल जाता है, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी जाती है। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में, आरक्षण के क्षेत्र में ना ही तो नौकरी मिलती है, अगर नौकरियां निकलती हैं तो उसमें वो जो है अपने लोगों को जो है भरते हैं और हम लोगों को हमेशा जो है लूटने का काम करा है। इस बार हम लोग जो है ओवैसी साहब के साथ हैं, अपना लीडर तैयार कर रहे हैं, अपना मकान बना रहे हैं, क्योंकि परिंदे भी नहीं रहते पराए मकानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। क्योंकि हम लोग जो है इस बार अपने कलेक्टर साहब के साथ हैं और उनको यहाँ पर विधानसभा से जिता के भेजेंगे। ये है उम्मीदें मुसलमानों को अपने ओवैसी साहब से। और भाई कोई अपनी राय रखना चाहते हो तो अपनी राय रख सकते हैं। खैर, मैं हाफिज मोहम्मद जाकिर, उर्दू मीडिया मैनपुरी। इस वक्त मैं असम्बली भोगांव हल्का नंबर 108 से मौजूद हूँ।